फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा बच्चों के लिए यमी यमी रेसिपीज के सेक्शन में आज हम लोग जानेंगे पालक पनीर पराठा। अ क्विक रेसिपी आपके बच्चे के लिए जो कंप्लीट मील हो सकता है। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, श्रेया 6 महीने का बच्चा को इतना खाता है क्या, 7 महीने का बच्चा को इतना खाता है क्या। बाय द वे मम्मा लोग, आप क्यों सोच रहे हो कि बच्चे ने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है? वो तो बच्चा सोचेगा। आप क्यों सोच रहे हो कि बच्चे ने कितना खाना है? वो भी तो बच्चा सोचेगा। इसीलिए आप लोगों का काम क्या है, अच्छे अच्छे रेसिपीज तैयार करो और उसको अच्छे अच्छे वे में प्रेजेंट करो। हर रेसिपी के उस तरफ हम आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देता है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्टली कोई भी रेसिपी से कनेक्टेड अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट। तो आज हम लोग आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देंगे कि बच्चे को कितना खाना देना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का एक कमाल का रेसिपी, पालक पनीर पराठा। बनाते कैसे है? यमी यमी सा पालक पनीर पराठा। देखो हम लोगों ने फ्रेश दही के साथ सर्व किया है। रिच इन कैल्शियम, रिच इन आयरन। श्रेया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो चीज़ बॉडी एब्जॉर्ब करके लेती है। पालक के पत्ते ले लो, आपको 1 बाउल ग्रेटेड पनीर लगेगा, प्रिफरेबली होममेड लो। 2 कप व्हीट फ्लावर लगेगा। हम लोगों ने कोरिएंडर लिया हुआ है, हम लोगों ने अनियन डाला हुआ है, बट दैट कैन बी ऑप्शनल। अगर आप नहीं खाते हो तो अनियन को मत डालो। उसकी बात है जीरा पाउडर, अदरक, लहसुन और चिली। वाव, चलिए शुरू कर देते हैं। अभी हम लोग को पालक को ब्लांच करके लेना पड़ेगा। सो बेसिकली पालक ब्लांचिंग क्यों ज़रूरी है, उसमें जो एक्स्ट्रा पोटेशियम होता है वो निकालने के लिए। दूसरी चीज़, पालक को एक बार ब्लांच कर दोगे तो वो अच्छा भी लगता है। सो आप लोगों को पालक को ब्लांच करके फिर निकाल दो, ढक्कन दे के फिर ब्लांच करना है। फिर आप लोग ढक्कन को हटा दोगे, करीब 2 से 5 मिनट में वो ब्लांच हो जाता है। फिर उसको इमीडिएटली निकाल के आप ठंडे पानी में ट्रांसफ़र करना है ताकि उसका ग्रीन कलर मेंटेन रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो भूलना मत। फिर आप लोग उसको ठंडे पानी में से निकाल के आप लोग उसको मिक्सी में डाल दो और उसमें अदरक, लहसुन, ग्रीन चिली डाल दो, नमक डाल दो और उसको मिक्सी में पीस दो। अगर आपको बच्चा बहुत छोटा है तो नमक और चिली आपको अवॉइड करना पड़ेगा, बट अदरवाइज़ ये रेसिपी आप 6 महीने के बाद से ही बच्चे को दे सकते हो। एकदम अच्छे से बच्चा खाएगा, कोई टेंशन ही नहीं। तो आप उसको गेहूं के आटे में डाल के अच्छे से आटा लगा दो। आप लोगों ने आटा लगा दिया, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए और उसको ढक्कन दे के उस डो को ढक के रख दो। याद रखो ऑल ऑफ यू, आप इसमें 2 चम्मच तिल, जो सफ़ेद तिल होता है वो डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी हम लोग एक साइड में पैन लिया है, उसमें अनियन को हम लोग सॉटे कर रहे हैं और सॉटेड अनियन के साथ हम लोग उसमें पनीर डाल रहे हैं। वाह, सो हम लोगों ने आटा ही ग्रीन कलर का लगाया है और हम लोग साइड में उसके लिए मस्त कमाल का पनीर का फिलिंग तैयार कर रहे हैं। जीरा पाउडर डाल दो, बहुत सारा कोरिएंडर डाल दो और आपका फिलिंग तैयार कर दो। चीज़ को हेल्दी और टेस्टी बनाना हम लोग के हाथ में होता है, 100% मम्मा के हाथ में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। सो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत अच्छे से बनाओ, बहुत अच्छे से पकाओ और बहुत अच्छे से सर्व भी करो। करीब 2 मिनट के लिए कुक कर दो। एज सच कुक करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बट दैट फ्लेवर शुड ब्लेंड विथ ईच अदर। फिर आप छोटा पोर्शन ऑफ डो ले लो, अपने को आटे के में उसको रोल करके फिर उसको छोटा सा पराठा बेलना है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा नहीं बेल सकते बिकॉज हम लोग उसमें भरावन भरना है। फिर आप लोग उसमें सेंटर में भरावन भर दो। अच्छे से भरावन भर लिया, फिर आप उसको वापस रोल बना दो, या आप इसको आपके हिसाब से शेप दे सकते हो, आप सर्कल बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि श्रेया मुझे इसको स्क्वायर शेप में ही रखना है तो आप इसको स्क्वायर शेप में भी रख सकते हो। उसको कंफर्टेबली आप लोग बेल लो। याद रखो ऑल ऑफ यू, एक बार आपने आटा बेल दिया फिर आप लोग उसको तवे पे या गरम पैन पे डाल के दोनों तरफ से सॉटे करके ले लो, या उसका कलर थोड़ा सा ऑरेंजिश होने तक उसको अच्छे से पका के ले लो। याद रखो थोड़ा सा घी आप लोग छोड़ सकते हो पराठा पकाते वक्त, या आप बिना घी का पराठा सेक के ले सकते हो। और पराठा एक बार पैन से नीचे उतरा के उसमें घी डाल के इट विल बी यमी यमी पराठा रेडी टू ईट। दही के साथ खाओ और एंजॉय करो। कैसा लगा यमी यमी रेसिपीज़? नहीं सी, मुझे पता है आप लोगों को कोई भी रेसिपी देख के ऐसा दिल करता है श्रेय बनाने में आसान होगा ना। ट्रस्ट मी, पालक पनीर पराठा 5 से 6 मिनट में बन जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। उसको
सर्व करने के कुछ तरीके हैं। जैसे आप लोगों ने रेसिपी में सुना, पालक पनीर पराठा बनाते हो तो उसके ऊपर थोड़े से तिल स्प्रिंकल कर दो और फिर आप उसको अलग अलग शेप में सर्व करो। जैसे कि आप उसको बीच में से कट कर दोगे तो वो मून शेप का पराठा बन जाएगा। आप लोग उसको कटोरी से छोटे छोटे बॉल बना दोगे तो वो सर्कल सर्कल पराठे बन जाएंगे। आप लोग उसको डायमंड के शेप में कट कर दो तो वो डायमंड शेप पराठा बन जाएगा। आप लोग उसको लंबे लंबे नूडल्स में कट कर दो तो वो लंबे लंबे नूडल शेप पराठा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है डियर? सो बच्चा मुंह से नहीं खाता है, बच्चा हमेशा आँखों से पहले खाता है। सो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यूरी लिक्विड एवरी डे आप अगर वो देते हो तो क्या बच्चे का खाने का दिल करेगा? नहीं दिल करेगा। एंड देयर इज नो कंपैरिजन। मेरा बच्चा एक कटोरी भर के दाल चावल का प्यूरे खाता है और पनीर पराठा या आलू पनीर पराठा या आप लोग बोल सकते हो पालक पनीर पराठा के मेरे बच्चे ने 4 ही बाइट खाए तो मेरा बच्चा भूखा रह गया। ये कंपैरिजन में आप लोग नहीं जा सकते। तो बच्चा कितना क्वांटिटी खाना चाहिए आप कोई एज वाइज प्रिस्क्राइब कर सकते हो क्या? Let's know the answer. To be very honest, as per government of India and government of an internationally body, बहुत clearly बताया गया है कि बच्चा आइडियली करीब आधा बाउल फूड 6 से 7 महीने की एज में, करीब पौना बाउल फूड 7 से लेके 9 महीने की एज में और करीब एक फुल कटोरी मील 9 महीने से लेके 11 महीने की एज में एंड 1.5 कटोरी 12 महीने के ऊपर के बच्चे के लिए। बट ये 1.5 कटोरी शुड नॉट बी लाइक अ पॉरेज लिक्विड सूप्स, इसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जो अगर आप आधा कटोरी आटा लेते हो तो उसका आपके पाम के साइज़ का वैफल बन सकता है। अगर आप पौना कटोरी दाल चावल लेते हो और उसमें थोड़े वेजिटेबल वगैरह डाल के उसकी टिक्की बनाते हो तो उसकी आइडली एक ही टिक्की बनती है इतनी बड़ी। अगर आप लोग इडली का बैटर लेते हो तो आधे कटोरी बैटर में आपकी सिर्फ 1.5 इडली बनती है। सो ये जो कन्फ्यूजन है ना कि बच्चे ने कितना खाना खाना चाहिए, ये सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज पर पेडियाट्रिक न्यूट्रिशन जो आप लोग को पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का हर मील कितने क्वांटिटी में बच्चे ने खाना है, ये हमेशा बच्चे ने डिसाइड करना है। एवर्जन इज़ नॉट गुड। सो बहुत सारे लोग हम लोग को बोलते हैं मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा, मैं मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती फोर्स फीडिंग करा रही हूँ। 90% ऑफ द टाइम जब भी लोग बोलते हैं कि मैं मेरे बच्चे को फोर्स फीड करा रही हूँ तो उसकी वजह ये होता है कि मेरा बच्चा उतने क्वान्टिटी में नहीं खाता जो क्वान्टिटी मुझे सेटिस्फाई करे। सो वॉट इज़ योर प्रॉब्लम? योर प्रॉब्लम इज़ बच्चा खाना नहीं खा रहा है और योर प्रॉब्लम इज़ बच्चा वो खाना नहीं खा रहा है जो आप देना चाह रहे हो और योर प्रॉब्लम इज़ बच्चा उतने क्वांटिटी में नहीं खा रहा है जितना आप देना चाहते हो। आपको ये तीनों चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वांटिटी। इन आइडियल सिनेरियो अगर आपका बच्चा 3 बाइट ऑफ रोटी और उसके साथ अगर कुछ वेजिटेबल भी खाता है और ऑब्वियसली फॉर्मूला मिल्क ब्रेस्ट मिल्क को तो कंटिन्यू है तो इट्स इनफ फॉर द चाइल्ड, बट उतना उसने खुशी खुशी खाना चाहिए। अगर आपका बच्चा से आपने मैदोजा का न्यूट्री दलिया बनाया, अगर वो आधा कटोरी न्यूट्री दलिया बनाया हुआ खाता है, इट्स इनफ फॉर द चाइल्ड। नहीं वो श्रेया लोग बोलते फिर बच्चा बहुत पतला दिख रहा है, बच्चे के गाल अंदर चले गए, बच्चे की हाइट बहुत बढ़ गई, तो उसके लिए क्या है? ट्रस्ट मी ऑल ऑफ यू, बच्चे की वेट गेन का स्पीड बहुत कम हो जाता है बाय द टाइम आप बच्चे को सॉलिड फूड देने लग जाते हो। सो ये जिस घड़ी आप समझ जाओगे उस घड़ी समझ जाओगे कि क्वांटिटी के लिए स्मार्टनेस यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद क्वांटिटी के लिए स्मार्टनेस कैसे यूज़ करेंगे? बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आपके बच्चे ने 4 से 6 बाइट खा चुके हैं, से आपके बच्चे ने प्लेन चपाती के 4 बाइट खाए, इज़ इट हेल्दी? नो, ये सिर्फ सीरियल बेस्ड था तो इससे बच्चे का पेट नहीं भरेगा और नरिशमेंट भी नहीं होगा। सो वो 4 बाइट के बाद आपको अगले 1-1.5 घंटे के बाद माइट बी पनीर स्टिक्स, माइट बी सोई स्टिक्स, माइट बी सोई चंका कोई, माइट बी मखाना, माइट बी बनाना, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। से आपके बच्चे ने यही 6 बाइट आलू पराठा के खाए या पालक पनीर पराठा के खाए या पनीर पराठा के खाए तो उस पराठे में क्या क्या है? उसमें पालक है, उसमें पनीर है, उसमें आटा है, ऊपर से मैं बोल रही हूँ आप थोड़ा सा तिल से स्प्रिंकल कर दो, सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली हेल्दी फॉर योर चाइल्ड। अभी इतना हेल्दी चीज़ जब भी बच्चा 8 बाइट खा रहा है, इट्स इनफ फॉर द चाइल्ड। सो आप लोगों को सिर्फ क्वांटिटी याद नहीं रखना है, क्या आइटम दे रहे हो वो भी याद रखना है। जैसे 1 इडली के अगर आप 8 पीसेस कर दो और उसको थोड़ा सा घी में सॉटे कर दो तो वो बच्चा बहुत अच्छे से खाएगा। इट्स इनफ फॉर द चाइल्ड। शायद सिर्फ एक ही इडली खाया मेरे बच्चे, खुशी खुशी खाया, अच्छे से खाया, अच्छे से लिया, तो दैट्स इनफ फॉर द चाइल्ड। सो बच्चे ने कितना खाना खाना चाहिए?
आइडियली हम लोग बोलते हैं कि 1 साल तक बच्चा खुशी खुशी इंडिपेंडेंटली 4-5 बाइट से ज़्यादा जो भी खाए इट्स इनफ। बट प्यूरीज, लिक्विड्स बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाना, ऐसे किसी भी गलत तरीके में नहीं जाना है, बिकॉज बच्चे के टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो रहे हैं बच्चे पहले 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में, और वो फेज़ बहुत क्रूशल होता है। फिर 1 साल प्लस का जो बच्चा होता है वो आइडियली आप जो खाना खा रहे हो उस थाली में से चीज़ें उठा के खाता है या वही खाता है जो हम लोग खा रहे हैं। सो बाय द टाइम मेरा बच्चा तो ऑलमोस्ट 1 से लेकर 3 साल तक वो इतना ही पराठा खाते थे एट वन गो, और मुझे पता है कि कभी कभी उसमें 1-2 बाइट रह जाते थे, तो मैं यूजुअली उनको खाने के 1-1.5 घंटे बाद एक बनाना ऑफ़र कर देती थी, या बॉइल्ड बीट रूट ऑफ़र कर देती थी, या स्वीट पोटैटो आप ऑफ़र कर सकते हो। स्वीट पोटैटो वगैरह स्मैश करके देने के, द आंसर इज़ नो। आप स्वीट पोटैटो को अच्छे से बॉईल करके बच्चे के हाथ में दे सकते हो, लाइक अ फिंगर फूड, बच्चा बहुत अच्छे से खाएगा। सी ऑल ऑफ यू क्वांटिटी को बहुत फोकस करके बच्चे का सिर्फ पेट भरना चाहिए ये आपका टारगेट है क्या? नो, बच्चे को सही न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, सही इमोशन के साथ मिलना चाहिए, ये आपका टारगेट है। हर ट्यूसडे हम लोग आपके लिए एक नया रेसिपी लेके आ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने आज रेसिपी में बात की पालक पनीर पराठा, प्लीज़ ऑल ऑफ यू डू ट्राई दैट रेसिपी, और हमको कमेंट में लिख के पक्का बताना आपको ये पर्टिकुलर रेसिपी कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।